हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा मार्केट के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर चार्ट के माध्यम से क्या हमको सीखना चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए और क्या हमारे यहाँ पर प्लान्स होने चाहिए। देखिए, वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी एडवाइज आपको नहीं है, ना कोई कॉल बाय करने के लिए, ना कोई पुट बाय करने के लिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मेरे तरफ से किसी भी तरह की आपको कोई एडवाइस नहीं है कुछ भी बाई सेल करने के लिए। मैं ये वीडियो जस्ट एक प्रिडिक्शन के लिए बताना चाहता हूँ, बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से हो सकता है। देखिए, मार्केट के अंदर आप जानते हैं 100% कुछ भी नहीं होता। ये आपको मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, कुछ भी 100% नहीं होता। इसलिए जो भी आप मार्केट में कामकाज करते हैं तो सबसे पहले आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड का जरूर ध्यान रखें, आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें। इसके बाद ही मार्केट में आप कोई पैसा लगाएं। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं। मार्केट में 1% का कोई भी सही सच नहीं होता। ठीक है, हमारा एक प्रिडिक्शन है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो हम यहाँ पर जस्ट एक आपको बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वापस समझा रहा हूं, ना ही मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मेरा यहाँ पर कोई वो है कि मैं आपको यहाँ पर किसी तरह का तुक्का या टिप्स दूं। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या मतलब। सिंपल देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, आप यहाँ पर मार्केट में आते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर नुकसान करते हैं, चूंकि उनको चार्ट यहाँ पर समझ में आता नहीं है। ठीक है, और वो जाकर के किसी दूसरे के बहकावे में पड़ते हैं कि आप ये ले लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। देखिए, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर चार्ट पहले सीखिए। जब आप चार्ट यहाँ पर सीखेंगे तब जाकर के आप अगर मार्केट के अंदर काम करेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब फ्री बेस्ट फील होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का आपका चार्ट है। ठीक है, चलिए। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो प्रीवियस आप यहाँ से देखिए, सिंपल है। हमारा क्या पहले डिस्कशन क्या था, यहाँ आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इधर जो आपका ये यहाँ पर ये था ना, ये एरिया आपको ये दिख रहा होगा 23,000 का। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका डब्लू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये आपका एक सपोर्ट जोन होगा। यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया था। और अगर ये सपोर्ट जोन के नीचे आपका यहाँ पर मार्केट इसके नीचे गया तो नेक्स्ट आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, आपका 21,700 या 800 तक का भी यहाँ पर आपको लेवल आपका मे बी कि आपका निफ्टी दिखाए। ठीक है, चूंकि इधर जो आपका यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से है, वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट का आप देखिए स्ट्रक्चर इसी तरह से काम करता है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से आपका गिरा, फिर डबल ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो आपका जो अभी भी जो इस तरह से कुछ होगा तो इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ काम करता हुआ नजर आए। तो आप जानते हैं कि हमारा एक क्या था, एक सपोर्ट का था। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में भी आप यहीं पर देख लीजिएगा, जो अभी लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस है वो कौन सा वर्क करेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला, ये आपको यहाँ पर ड्रा कर लेना है। ये एरिया कौन सी आ रही है आपकी 23,900 800 आपको यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पर रेड से मार्कआउट कर देना है। चलिए, अब आपने जो ये ड्रा किया, दोनों चीज, एक रेजिस्टेंस आपने बना लिया और एक आपने एज ए सपोर्ट बना लिया, दोनों चीज आपने बना लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आज जो आपका बजट डे था, ठीक है, बजट डे था, बहुत अच्छी चीज है। आपने देखा मार्केट में क्या करामत होती है, वो हमने आप सबको पहले भी बता दिया था कि जो आपका बिक्स है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, बिक्स में ले चलता हूँ। बिक्स, ठीक है, बिक्स में क्या आपको बताया गया था कि देखिए, मार्केट में अगर आपको ट्रेड कुछ भी करना भी होगा तो आप क्या करना, या तो मार्केट में जो आपका बजट शुरू होने से पहले आप वहां पर कुछ ट्रेड प्लान अपना कर लेना, या तो फिर बजट खत्म होने के बाद अपना एक दो ट्रेड प्लान कर लेना। अगर आप बीच में कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो वहां आपको मैक्सिमम नुकसान ही होता है। उसका रीजन क्या है, रीजन सिर्फ एक ही चीज का है। आप देखिए यहाँ पर बिक्स, ये आपका बिक्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम का बिक्स देखिए, आप चेक करिएगा, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। आपका 3 दिन से विक्स आपका कंटिन्यू गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, चेक करिए। इधर से आपका विक्स जो है गिरावट इसने शुरू किया है, यहां से आपकी विक्स ने गिरावट शुरू किया है, 1 2 3, और आज तो आपका हद ही कर दिया। मतलब लगभग आपका यहाँ पर 16 के ऊपर भी विक्स आपका चल रहा होता और आज ये लगभग 14 में क्लोज हुआ। मतलब 2 पॉइंट आपका डाउन हुआ। 2 पॉइंट डाउन होने का मतलब ये ओबियस बात है कि आपका लगभग इसने 12 से 13% के आपका विक्स ने गिरावट किया। और अगर आपका विक्स गिरावट करता है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। वो मैं आपको हर बार हर एक वीडियो में आपको बताता हूं। ठीक है, मार्केट में जो भी आपके ऑप्शन के जो प्राइस हैं, वो कैलकुलेशन जो भी किए जाते हैं, वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड कैसे करते हैं कि टाइम, जो थीटा जिसको आप बोलते हैं टाइम, टाइम का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। और वो टाइम सबसे ज़्यादा कौन खाता है, आपका बिक्स। अगर बिक्स आपका डाउन होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम आपके डाउन होंगे।
अगर आपका बिक्स बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर आपका आईवी बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर आपका आईवी क्रैश होगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम घटेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह से कोई काम करते हैं, चाहे आपकी एक्सपायरी हो, चाहे आपको कोई बजट डे हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बजट डे कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट के लिए स्पेशल हो जाएगा। आपको अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक काम करना चाहिए। ऐसे बजट डे आते रहेंगे और ऐसी मार्केट हर दिन चलती रहती है। ऐसे गलती कभी मत करना कि नहीं आपको बजट डे के अंदर इतना बड़ा कैपिटल आपको लगा देना है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। मेरी बात आपको क्लियर हुई? और ये चेक कर लेना, मैंने कल की वीडियो में आपको क्लियर बताया था। 2 दिन मैंने 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी कि इतना बड़ा आप कैपिटल यहाँ पर लगा दीजिए कि नहीं आपका नुकसान ही हो जाए, चूंकि 90% आपका यहाँ पर तय है कि इस बजट डे के चक्कर में आपका नुकसान होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप प्रीवियस बजट उठा करके देख लीजिए। जिस तरह से आज आपका एक डोजी कैंडल बना है, मतलब इस तरह से आपका एक कैंडल का फॉर्मेशन बना है ना, उसी तरह से आपका प्रीवियस बजट भी हुआ था। तो ये तभी बनता है जब आपका क्या होता है, वोलेटिलिटी तो आपकी ठीक है, मार्केट के अंदर ऊपर अप डाउन रहता है, लेकिन होता क्या है, अंततः आपका मार्केट इसी बीच में क्लोज कर दी जाती है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ऑप्शन बायर के ऊपर पड़ता है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सेंसेक्स का जो आपका प्राइस अभी एटीएम का अगर आप देख रहे होंगे तो 900 रुपए चल रहा है। ठीक है, और आज अगर आप उसी प्राइस का देख लीजिएगा आप कितना डाउन हो चुका है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा बताइए? मार्केट तो जहां थी वहीं पर आ करके ऑटोमेटिक वहां पर क्लोज हो गई ना। ठीक है, आप खुद देख लीजिए ना सेंसेक्स के आपके ऑप्शन के प्रीमियम कितने घट गए हैं। ये होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बिगनर हैं या आप मार्केट में कामकाज कर रहे हैं ना, तो इस चीज को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो थीटा डी के आपका सबसे ज्यादा नुकसान करता है एक ऑप्शन बायर को, और अगर आपने गलती से ज्यादा क्वांटिटी आपने बाई कर लिया तो सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर होता है। क्योंकि एन इंपैक्ट क्या था, बजट जो भी था, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो मैं उस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। देखिए, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए अगर आप मार्केट में है तो ये चीजें आपको पहले सीखना पड़ेगा कि यहां पर क्या हुआ। आपका देखिए बिक्स आपका डाउन हुआ, जब आपका बिक्स डाउन हुआ तो यहां पर ऑब्वियस बात है आपका ऑप्शन का प्रीमियम डाउन होगा। ये पहला कंडीशन हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज ये आपको बोलता है क्या, बजट के बाद मैंने अक्सर देखा है, देखिए मैं अपनी एक पर्सनल राय आपको बताना चाहूँ, मैंने बजट के बाद अक्सर देखा है कि मार्केट में उसके बाद एक मोमेंट आता है, लगभग आप यूं कह सकते हैं 2 से 3% का आपका मोमेंट आपका मार्केट लगभग आपका देने की कोशिश करती है। तो अगर आपका अच्छा बजट रहा तो आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, अगर बुरा बजट रहा तो आपका मार्केट वहां से गिरेगी। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि देखिए ऊपर के लेवल अभी आपके पास खुले हुए हैं। ऊपर के लेवल का जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है वो आपका 23,890 के आसपास आ रहा है, और उसके बाद आपका जहां से ये आपका फर्दर गिरावट किया था, ये आप चार्ट देखिए, यहाँ से जो आपका नेक्स्ट कैंडल ये गिरे, मतलब रेड आपके यहाँ पर बननी शुरू हुई थी, मतलब ये आपकी सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से बाइंग आई। ये एरिया आपका सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन आपका यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है 24,300 आप 20 का आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपका सेलिंग जोन था प्रीवियस। बड़े भाई एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट में ठीक ठाक जो भी आपका न्यूज हुआ या बजट जो भी अच्छा रहा तो मे चांस यही है कि हो सकता है कि मार्केट आपका यहां तक आने की जरूर कोशिश कर सकता है। ठीक है, कोशिश कर सकता है, बाकी 100% कुछ नहीं होता। ये मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, जैसे कि आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने आपको बता ही दिया है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब लेवल की देखिए, यहाँ पर लेवल की कोई आपका मैं लेवल आपको यहाँ पर नहीं बता करके दे सकता कि आप किसके लेवल में क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पर, बहुत से लोग यहाँ पर होल्ड करके गए हैं क्या, कॉल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा बजट आया है और बजट एक अच्छा आया है तो यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको मूवमेंट अगर मिले तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, अगर किसी ने यहाँ पर कॉल का पोजीशन यहाँ पर बनाया होगा और मार्केट आपकी कल अगर बड़ा गैप ओपन होती है मंडे को, ठीक है, अगर बड़ा गैप ओपन होने की कोशिश करती है तो वहां पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी सबसे पहले, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ली जाती है ऐसे कंडीशन में। तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग अगर आई तो मार्केट आपकी यहाँ पर क्लोजिंग इस तरह से भी कुछ कर सकती है। तो अगर मार्केट आपका गैप ओपन होता है, देख लीजिएगा, अगर 200 पॉइंट से मान लीजिए कि आपका गैप अप होता है या 250 जो भी हो XYZ के लिए या जो भी है, तो आपको वहां पर देखना चाहिए कि क्या आपके रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको जरूर बुक करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आपका कुछ भी हो, चार्ट आपका काम करेगा अपने हिसाब से ही और चार्ट का पैटर्न से ही काम करता है। अब चार्ट का पैटर्न कैसे काम करता है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए एक और लाइन आपको बना करके दे देता हूँ। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, छोटा वाला इंटरडे का सपोर्ट है यहाँ पर। अब चार्ट का पैटर्न कैसे अपने हिसाब से काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इस चार्ट को आपको लेकर के चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में जब लेकर के जाएंगे और रिसेट करेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ा देखने को बड़ा आनंद मिलेगा। यहाँ पर चेक करिए, हमने कल की वीडियो में आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद हो तो, इसलिए बोलता हूँ वीडियो देखा करिए, नहीं देखते मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखिए।
बट अगर आप सच हकीकत में मार्केट में काम काज करते हैं ना, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड लाइंस, कुछ सपोर्ट आपके उस काम आने वाले। बाकी लेवल से मुझे मतलब नहीं आपका लेवल काम आए या नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूँ, मार्केट एक अजीब ही तरह का बिहेव है, जो वहाँ पर जो डायरेक्शन देता है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। बट आप यहाँ का सपोर्ट रेजिस्टेंस का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, ये मैंने आपको बना करके दिया था, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया था, इसका सपोर्ट आपको बनाया था शायद, अगर याद हो तो। ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, इस जगह से आपको ट्रेंड लाइन बनाई गई थी, और ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बना करके दिया गया था इस तरह से। क्लियर है? ये बनाया गया था, आपको बताइए कि नहीं? ओके। रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस भी इस जगह से आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ बनाई गई थी, और आपको ये बताया गया था कि ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्लियर था? अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ इस मार्केट के अंदर। चेक करिए मेरे बड़े भाई, आप चेक करिए क्या हुआ इस मार्केट के अंदर, आपको खुद यहाँ पर पता लग जाएगा। आपका 23,600 के पास से क्या हुआ, मार्केट इस जगह से आपका वापस इस जगह आया, जो कि आपका डिस्कशन क्लियर था, और देन इसके बाद फिर रिकवरी किया, आपका यहाँ पर रह गया। अब ये रिकवरी के बाद कितना किया इसने रिकवरी, ये भी अगर आप देखना चाहते तो यहाँ पर आपको मैं बता सकता हूँ। आप फिबोनाची उठाइएगा, आकर के इसके हाई लेवल से जो आपका रेड कैंडल बना है, और इसके लो लेवल को आपको यहाँ पर मार्कआउट कर देना है। कर दिया आपने मार्कआउट? चलिए, अब जब आप इसको मार्कआउट करते हैं, अब आपका जो लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 0.61 का लेवल है, ये आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल इसने काम किया है। अगर आपका मान लीजिए कि रेंज में भी खुलता है ना, और इस लेवल का जब ब्रेकआउट करेगा, तभी आपका ऊपर का यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। बाकी नीचे के लिए आपको ये सपोर्ट लाइन ध्यान रखना, अगर ये नीचे आती तो ये सपोर्ट लाइन का आपको यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है मार्केट। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आपको मंडे के दिन बहुत ही होशियारी के साथ ट्रेड करना है। मार्केट अगर ये आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर इस तरह से जाए तो आपको देख लेना। मार्केट अगर आपका गैप अप खुलता है यहाँ पर, तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको क्या करना है, वो पहले ही बता दिया कि आप अगर यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करके गए हैं, आपको कोशिश करना चाहिए जो आपकी रेजिस्टेंस वाली लाइन है यहाँ पर आपको पहले बुक करना चाहिए प्रॉफिट। उसके बाद अगर गिरती है तो नीचे एरिया में और आपको बाइंग का मौका मिलेगा। किसी कंडीशन में अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और लेवल आपको यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर मार्कआउट कर दिया, ये रेजिस्टेंस वाला लेवल है 23,890 का। क्लियर हुआ ये चीज़? प्लीज़ इसी तरह से आपको कुछ अपने ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, इसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रा करना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर हुआ? और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये आपका जो लो लेवल है, इसको भी आप मार्कआउट कर लेना। अगर गलती से इस लो लेवल के नीचे चला गया आपका निफ्टी, तो देखिए फिर बेरिश हो जाएगा। अगर गलती से इस लो लेवल के नीचे आपका निफ्टी चला गया, तो देखिए फिर आपको यहाँ पर बेरिश होना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी सेलिंग आई है ना, सेलिंग के बाद अक्सर क्या होता है, सेलिंग के बाद अक्सर आपका एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहाँ से अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आई है इस चार्ट के दौरान, चार्ट के मुताबिक जो आपका चार्ट बोल रहा है, अगर यहाँ से वापस ये गिरता है, डिप करता है, तो इसका मतलब सिंपल ये समझना कि जो यहाँ पर ऑप्शन जो सेलर थे यहाँ पर अगर छूट गए थे, तो ये दोबारा यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, और ये मार्केट को वापस फर्दर नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ये ट्रेंड लाइन आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपका सपोर्ट है और ये आपका नीचे का सपोर्ट है। इसके नीचे जाना मतलब एक अच्छा गड्ढा आपको लगभग मिलना यहाँ तक का। ये लेवल आपका यहाँ पर देख लेना, जहाँ से आपकी ये बाइंग आई थी उस लेवल तक का आपका टारगेट फिर मे बी हो सकता है। क्लियर हुआ? ये सारा सारा समझ में आया फंडा? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट प्लान देखते हैं क्या हो सकता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आप चार्ट देख पा रहे होंगे। चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, ये क्लियर एक इस तरह का कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर एक आ रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से आपका 48,000 से ले करके आपकी कंटिन्यू इस तरह से एक बाइंग आई थी, थोड़ा थोड़ा करके, और मार्केट ने आज इस तरह से एक इंडिसीजन कैंडल बनाने का कोशिश किया है। ठीक है, इंडिसीजन कैंडल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बायर भी एक्टिव हुए, फिर आपके सेलर भी एक्टिव हुए, और लास्ट में क्लोज कर दिया मार्केट को बीच में। कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जा सकती है या मार्केट नीचे जा सकती है, ये होती है एक इंडिसीजन कैंडल। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। सबसे पहले प्रीवियस चार्ट देखते हैं, प्रीवियस चार्ट क्या बोल रहा है, उसके मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेना है, जो कि ये प्रीवियस आपका यहाँ पर क्या हुआ करता था। यहाँ पर देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पर इसको हम एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो प्रीवियस देखते हैं, क्या उसी रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, जो कि ये लेवल आपको क्या था यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो तो 50,000 का लेवल, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा। ठीक है, तो वही 50,000 का लेवल आपको यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देता हुआ नजर आया। एग्जैक्ट आप चेक करिए, 50,000 का 50,000 का लेवल है। नेक्स्ट लेवल क्या था, अगर मार्केट इसको 50,000 को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको क्या बताया हुआ था, 50,400 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को
हो सकता है मिले। और वो लेवल क्यों बताया गया था, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पर, कौन सा, चलिए ये भी बना करके दे देता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर था, यही रेजिस्टेंस कहीं था, ये आपको लेवल आपको कल की वीडियो में कुछ इसी तरह से चार्ट का प्रिडिक्शन दिया गया था। चलिए, तो नेक्स्ट भी वापस बता रहा हूँ, नेक्स्ट भी यही हमारे लेवल्स होंगे। मतलब अगर मार्केट आप देखिए, ओबियस बात है कि अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देख रहे हैं चार्ट, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यही आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, जो आपका प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है ना, यही आपका ओबियस बात है, आपका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। देन यहाँ जो सबसे पहला आपका सेलर एक्टिव हुआ था, ये वाला बहुत बड़ा सेलर एक्टिव हुआ था, तो मार्केट में ये जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो इनको कब लेने जाएगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इन लेवल्स को मार्केट आपका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो फिर ये लेवल देखिए आपका 51,600, ध्यान रखें यहाँ पर 51,600 के लेवल भी आपको अछूते नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि बाइंग जोन आपका कौन सा था, इस जगह से देखिए, ये बाइंग जो आपका यहाँ पर पहले बाइंग जोन था, फिर यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, तो ये लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप बना लीजिएगा, आपका रेजिस्टेंस भी है, ये बड़ा वाला आपका रेजिस्टेंस है ये इस लेवल में, तो इनको आपको भूलना नहीं चाहिए, ये लेवल, ओके। ये ऊपर के लेवल हो गए, नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे में वापस आपका सपोर्ट, आज का लो, आज के लो का आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप यहाँ पर ग्रीन से मार्क आउट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये चार्ट कहाँ पर ले जाना है, सीधे सीधे 15 मिनट में। 15 मिनट में जब आप ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी सेम वही तरह से देखती हुई मिलेगी आपको। चार्ट का पैटर्न सेम जो आपका निफ्टी का बना करके दिया था मैंने, यहाँ से कुछ मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, ये वाली ट्रेंड लाइन आप चेक करिएगा, इसी ट्रेंड लाइन को मैंने आपको जिक्र भी किया था। उसके बाद ऊपर आपका ये ट्रेंड लाइन इस तरह से, ये जो टॉप बना था ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमने इस तरह से आपको बना करके बताया था। ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस इस तरह से हो सकते हैं, नीचे आपके सपोर्ट हो सकते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इवेंट आता है तो मार्केट इस तरह से बिहेव आपका करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर आप ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने में कामयाब होते हैं तो देखिए आपको ये पता लगना चाहिए यहाँ पर हमको ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन में जब आपका बिक्स डाउन होता है तो आपको मतलब क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, और ऐसे कंडीशन में जब आपको पता है कि मार्केट असहाय किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकती है तो भी आपको क्या प्लान करना चाहिए, वो यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए हम प्रीवियस कई दिनों से ये लेवल तो बाकी आपने बना ही लिया होगा, ये देखिए आपका ये पर सिंपल बात है, यही आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, सिंपल आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं, बाकी 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा नजर आएगा, चेक करिएगा। और इसको आप चाहें तो फिबोनाची से भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, इसके टॉप से आप फिबोनाची यहाँ पर बनाइएगा तो आपका 0.76 का लेवल एग्जैक्ट वही लेवल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला चेक कर सकते हैं आप। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा देखिए आपकी बाइंग, ओबियस बात है, यहाँ से आपका सेलिंग ही आएगी। हाँ, इसके ऊपर आपका गैप अप निकले या चाहे आपका यहाँ से वापस आपकी बाइंग आई तो वापस आपका मार्केट कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मे भी पहला टारगेट, और ये आप ध्यान रखिएगा। इसका भी निकलता है ऊपर ब्रेकआउट तो आपको बता दिया 50,400, देन आपका 51,200, ठीक है, इनको नोट करके रखिएगा। लेवल मैंने आपको यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के माध्यम से आपको बना दिया है यहाँ पर, ओके। चलिए इसको डिलीट करते हैं। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए। देखिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई कॉल पुट बाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई कॉल पुट अगर आप बाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, थीटा डीके का। इसके बाद आपको अगर आपके 100% डायरेक्शन में मार्केट गई तभी यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज अगर आपका साइडवेज हो गया तो आपको नुकसान होगा, अगर आपके अपोजिट चली गई तो भी आपको नुकसान होगा, समझ रहे हैं। चलिए ऐसे कंडीशन में देखिए ट्रेड जो प्लान किया और मैंने भी आज जो इस तरह से ट्रेड किया वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर आप मेरे ग्रुप में हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था किस तरह से क्या बनाया था। देखिए कुछ नहीं था, बहुत सिंपल ट्रेड मैंने किया, बहुत ही सिंपल आज के दिन मैंने ट्रेड किया था। उस क्या ट्रेड प्लान क्या था, जब आपका इस रेंज के अंदर मार्केट आया ना, जैसे ये गिरावट किया, इसके बाद इस रेंज के अंदर जब ये मार्केट आपकी आ गई तो मुझे क्या था, देखिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं था कि मार्केट नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, बट चांस क्या दिख रहे थे कि नहीं यार मार्केट एक बार अगर नीचे आई तो यहाँ से ऊपर एक बार जानी चाहिए। चलिए मैंने क्या किया आपको सच बताऊं, मैंने सबसे पहले फ्यूचर बाई किया, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, फ्यूचर बाई किया। अब जिसके पास मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल कम है वो सबसे पहले क्या कर सकता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप फ्यूचर की हेजिंग किसके साथ करते हैं आपको पता है ना, आप पुट के साथ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर की हेजिंग आप किसके साथ करते हैं, पुट के साथ करते हैं। मतलब क्या, आपके पास अगर कैपिटल कम है तो सबसे पहले आपको ये लग रहा है नहीं नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बताइए, आपको पुट यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। ध्यान रखिए उससे आपको क्या होगा, मार्जिन आपका रिड्यूस होगा। कैसे, आपने अगर यहाँ पर 0.50 डेल्टा या 0.60 डेल्टा का आपने पुट बाई कर लिया, समझिएगा 0.6 डेल्टा का अगर आपने पुट बाई यहाँ पर कर लिया, ठीक है, ओके।
इसके बाद आपने फ्यूचर बाई कर लिया। समझिए, आपको मैंने एक वीडियो में पहले ही बता रखा था कि जो फ्यूचर का डेल्टा होता है एज ये 1 डेल्टा होता है, समझिए 1 डेल्टा होता है। लेकिन जो आप यहाँ पर हैजिंग कर रहे हैं वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने डेल्टा वाली आप हैजिंग करते हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आप यहाँ पर सेफ्टी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 0.60 डेल्टा का आप यहाँ पर कोई मान लीजिए उसकी हैजिंग कर रहे हैं, पुट बाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर मैक्स लॉस क्या है, 0.40 डेल्टा का, ये मैक्स लॉस है आपका। मतलब अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए की कोई प्रीमियम बाई किया है तो यहाँ पर आपको जो नुकसान हो सकता है वो यहाँ पर 40 रुपए का मान लीजिए कि यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गई तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और जैसे 70 आएगा डेल्टा 0.70 आएगा, फिर आपका 0.80 आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए कि आपके अपोजिट डायरेक्शन कंटिन्यू चली गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपने पुट बाई किया है ना, वो डेल्टा आपका क्या होगा बताइए, वो डेल्टा आपका 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का फिर टक्कर होने लगेगा। तो अब आप बताइए यहाँ पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। सिंपल है ना भाई, आपका जो फ्यूचर यहाँ पर जितना निगेटिव करेगा उतना आपका ये जो पुट आपने बाई किया वो आपका पुट यहाँ पर कवर कर देगा। एक टाइम ऐसा आता है, लेकिन उस बीच का ड्यूरेशन जो होता है ना, जो आपने डेल्टा आपने वहां पर छोड़ा हुआ है, वो आपका नुकसान है इसमें हैजिंग के अंदर। वो हैजिंग मैंने आपको बना करके भी दिया था और आप बोलेंगे तो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका नुकसान कितना हो सकता है। समझ रहे हैं। और वो जो आपने डेल्टा का ये जो हैजिंग आप करते हैं, मान लीजिए आपने फ्यूचर यहाँ पर कोई फ्यूचर मान लीजिए जैसे आप बैंक निफ्टी कोई फ्यूचर बाई कर लेते हैं और आप यहाँ पर उसका पुट का हैजिंग कर लेते हैं, तो मार्केट में चूंकि आप यहाँ पर बुलिश थे, आपको लग रहा था नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पर फ्यूचर बाई किया था, यही था ना। तो अगर मार्केट हकीकत में आपके डायरेक्शन में चली गई तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका गिरी मार्केट तो यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, आपका प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा आपका। लेकिन नुकसान जो होगा वो आपका कम होगा नुकसान, क्योंकि आपने हैजिंग यहाँ पर 0.6 डेल्टा या 0.7 डेल्टा का आपने हैजिंग कर रखा है, तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब सिंपल समझिए इस मार्केट के अंदर कि जब आपको उतना बड़ा नुकसान नहीं होता तो सिंपल है आप बने रहते हैं ना, आप बने रहते हैं कि नहीं रहते हैं बताइए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन रिस्क है, कैलकुलेट रिस्क है, इससे ज़्यादा हमारा यहाँ पर नुकसान नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर अगर 20,000 रुपये लगाया तो आपका 20,000 जीरो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बाई किया है और आपने 20,000 रुपये लगाया तो ये 20,000 आपका जीरो भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही? अरे क्लियर हो रही ना। तो बताइए क्या आपको बिल्कुल नेक्ड ऑप्शन बाई करना चाहिए या हैजिंग के साथ काम करना चाहिए, आप खुद सोचिएगा। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए कि मार्केट आपको लग रही नहीं नीचे आएगी, आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको फ्यूचर को सेल कर देना था और यहाँ पर आप 1 लाख कॉल बाई कर लेते, झंझट खत्म। जिस तरह से आपको यहाँ पर भाई पता था कि मार्केट आपका 50,000 का टारगेट आपको यहाँ पर दे चुकी है, इसके बाद मार्केट आपकी इसके नीचे आ गई तो यहाँ पर आपका क्या फर्ज बनता था बताइए ना। सबसे पहला यह फर्ज बनता था कि रेड कैंडल आपका बन रहा है, यहाँ पर आपको फ्यूचर को सेल कर देना और 1 लाख कॉल बाई कर लीजिए, खत्म। अब देखिए यहाँ पर नुकसान क्यों होता है लोगों को, मैं मेन बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि नहीं यहाँ पर बजट आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, और जितनी मार्केट आपकी गिर रही है, जितना गिर रही है, आप यहाँ पर काल भर रहे हैं। इस क्या लॉजिक है? अरे आपको चार्ट बता रहा है भाई यहाँ पर मैं नीचे जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर काल अगर आप कंटिन्यू बाई कर रहे हैं तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर उस जगह आप कॉल बाई करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए इधर कहीं मिला होगा कॉल बाई करने के लिए या इधर मिला होगा, इसका लॉजिक है कि ठीक है यार यहाँ से मार्केट एक बार रिटर्न जाएगी और जा सकती है। क्लियर है? देखो मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, कोई भी ट्रेड बिना प्लान का मत करिए। अगर आप बिना प्लान के यहाँ पर ट्रेड करेंगे आपको बहुत दुख होगा अपने पैसे को नुकसान करने में, मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ। तो उस दुख से मुक्ति पाने का इस मार्केट के अंदर एक ही सिंपल तरीका है, या तो आप अपने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करिए, या तो फिर आप जो अगर आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप काम करते हैं ना, एफएनओ, आपने एफएनओ का नाम सुना है ना, एफएनओ आपका हमेशा एफएनओ बोला जाता है। एफएनओ का मतलब क्या है? एफएनओ का मतलब सिंपल है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब फ्यूचर के साथ आपको ऑप्शन की हैजिंग करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एफ का भूल ही गए, सिर्फ हम ओ का ध्यान रख रहे हैं। ओ का ध्यान पता है क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम लालची हैं, हम यहाँ पर अपने 100 रुपए को यहाँ पर 1000 रुपए करने की कोशिश करते हैं। हमको ये नहीं पता कि इस मार्केट के अंदर किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, क्या गेम मार्केट के अंदर चलता है, किस तरह से यहाँ पर आपका थीटा डीके होता है। इस वजह से हम यहाँ पर नुकसान करते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लालची हैं, यप को हम भूल गए। आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपए का होता है कैपिटल और 10,000 रुपए में आप यहाँ पर आकर के काम करते हैं। आप आज खुद बताइए, आज के डेट में आपका बैंक निफ्टी का आपका 30 का लाट साइज हो चुका है, आपका निफ्टी का लाट साइज आपका 75 का है, आपका मिड कैप निफ्टी का लाट साइज आपका 20 का हो चुका है। अब बताइए, अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या आप 1 लाट एटीएम खरीदने के काबिल हैं?
बताइएगा, क्या आप एक लाट एटीएम खरीदने के काबिल हैं? अगर आप काबिल नहीं है तो आप क्या खरीदेंगे? ओटीएम खरीदेंगे। और आप जानते हैं जो आप खरीद रहे हैं वो हवा खरीद रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी आप हकीकत की चीज नहीं खरीद रहे हैं। आप उस चीज को बाई कर रहे हैं जो आपका जीरो होना 99% आपका तय है, तो बाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, प्लीज इस मार्केट के अंदर ट्रेड मत करिए। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, क्योंकि आपका आज के डेट में 20,000 30,000 से नीचे आपकी कोई हैजिंग ही नहीं बन सकती है। तो फिर क्यों पैसे आप अपना यहां पर बेकार कर रहे हैं? मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? हो सकता है किसी को बुरा भी लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा, बोला सर हम 5,000 10,000 वाले क्या करें? मत करिए। इस मार्केट में नहीं है मार्केट आपकी 5,000 10,000 वालों को ट्रेड करने के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, ठीक है? मत करिए, अपने पैसे को मत बर्बाद करिए। आप बार बार 10,000 रुपए लेकर के आएंगे, 5,000 रुपए लेकर के आएंगे, वो बार बार आपका खत्म करेगी मार्केट। समझिए इस चीज को। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको एफ वाला भी आपको कॉलम है, उसको भी समझना पड़ेगा कि आप एफ क्यों दिया गया था मार्केट के अंदर, ठीक है? लेकिन उसका गलत हम उपयोग क्या कर रहे हैं? जो हमको सरल तरीका मिलता है ना, हम उसका उपयोग करते हैं। हम कभी कठिन तरीके को सीखना नहीं चाहते। मेन प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। हमको ये दिखाई जाता है हर जगह, हर एक उसमें सिस्टम में, नहीं नहीं कॉल बाई कर लो, पुट बाई कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक छोटे ट्रेडर को फंसाना है, बाकी कुछ नहीं। हमको ये नहीं बताया जाता है शुरुआत से ही कि नहीं भाई, ऑप्शन के साथ आपका एक दूसरा पहलू है फ्यूचर, उसके साथ आप हेजिंग करो तो आपके यहाँ पर लॉस लिमिटेड हो जाएगा। और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गई, चूंकि आपने जो सोचा था उस डायरेक्शन में अगर मार्केट जाती है तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी खासी होती है। वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। चाहे आप जिसमें ले लीजिए, चाहे आप शेयर में ले लीजिए, शेयर में भी सेम यही कहानी है आपकी। मैं किसी पार्टिकुलर शेयर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट सब में जो आपके एफ&ओ के अंदर काम करते हैं शेयर, आप उसमें ऐसे काम कर सकते हैं। आप उसका फ्यूचर बाई कर सकते हैं, उसके साथ आप कॉल की हेजिंग कर लीजिए, मतलब पुट की हेजिंग कर लीजिए। आप वहां पर आप फ्यूचर को सेल करना चाहते हैं, उसके साथ आप कॉल की हेजिंग कर लीजिए। आपका लॉस यहाँ पर मिनिमम हो जाता है। मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है, हेजिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं हेजिंग की और भी वीडियो बना दूंगा, बट बड़े भाई प्लीज अपने लॉस को कंट्रोल करिए। 10,000 5,000 में कोई ट्रेड नहीं होता इस मार्केट के अंदर, आप समझ रहे हैं? वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास 5,000 10,000 रुपए है तो उसको बचाइए। इससे अच्छा आप अपने बैंक में डालिए, एफडी में डालिए, इसमें आपको आने की जरूरत नहीं है। मत करिए नुकसान अपना, ठीक है? तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और आप अपने आप को कंट्रोल करिए। मैं आपको यही बताता हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। और जानते हैं मार्केट किसी भी कंडीशन में कोशिश यही करती है कि आपको लॉस करे, क्योंकि जो चीज़ आप बाई करते हैं उसको कोई ना कोई सेल करता है, ठीक है? जब आप सेल करते हैं तो कोई ना कोई बाई कर रहा होता है। यहाँ पर दोनों तरह का गेम चलता है। तो आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि नहीं मैं ही यहाँ बुद्धिजीवी बैठा हूँ, दूसरा कोई नहीं है बुद्धिजीवी, है ना? ये हमको देखना पड़ता है। चलिए, काफ़ी बकवास हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चार्ट समझ में आया होगा, आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि मार्केट थीटा डी के क्यों करती है। बाकी अभी आपका संडे है, मैं कल कोशिश करूँगा आपको कुछ एक हैजिंग की दूसरी वीडियो बनाने के लिए कि आपको हैजिंग की स्ट्रेटजी किस तरह से यहाँ पर इस मार्केट के अंदर बना मतलब यूज करना चाहिए, जिससे आपका लॉस बहुत कम हो। और अभी भी टाइम है, मान जाइए आप, आपका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो चुका है मुझे पता है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, मान जाइए। आप हैजिंग शुरू कर दीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास बचा होगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, एंजॉय करिए एंड गुड नाइट।